तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विकास एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि इतिहास से हैं। ठीक है दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि सितार का जनक किसे माना जाता है। सितार का जनक किसे माना जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। गुलाम वंश की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखने वाले हैं इस वीडियो में कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1576। ऑप्शन नंबर सी, 1576। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए देख सकते हैं, सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है आपके पास अकबर और राणा प्रताप सिंह, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, अजमेर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, रामानुजाचार्य, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, अबुल फजल, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। महमूद गजनबी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? ठीक है, महमूद गजनबी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर मेरे दोस्त? सोमनाथ मंदिर, जिसे इसने 1025 ईस्वी में लूटा था। किसने लूटा था मेरे दोस्त? 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, चलिए तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपको पता होगा तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए 1191 में हुई थी आपकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1192 में आपका सेकंड लड़ाई हुई थी, तराइन की सेकंड लड़ाई। ठीक है, चलिए यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा जल्दी से जल्द। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए क्या होगा सही आंसर, आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेरे दोस्त फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ठीक है, किसे पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री को ही हम शिवाजी के शासन में पेशवा कहते थे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक करते रहना है, सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, क्या बैरम खां नाम था, रामानंद, या रामतनु पांडे? बिल्कुल सही आंसर है रामतनु पांडे। दीन ए इलाही किस
के द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया था? ये दीन इलाही एक धर्म है, तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, काफी बार एग्जामों में यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करेंगे, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते आगे बढ़ना है। ठीक है, आज 40 क्वेश्चन कराएंगे हम। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो मैंने अभी बताया था आपको। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो पहले आप 4 ऑप्शन देखिए, और सही आंसर इसका हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन थी मेरे दोस्त? रजिया सुल्तान, जिसके पिता का नाम इल्तुतमिश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा संगम शासक हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी मेरे दोस्त, 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को, या मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको सही आंसर बताना है मेरे दोस्त। इसका सही आंसर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए 1526 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? कन्नौज युद्ध के बाद, अजमेर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए आप, बहुत ही शानदार है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा किसकी रचना है? ठीक है, यह किसने लिखी है? तो यह आपका गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्त, गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी, महाराणा प्रताप, विक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। ठीक है, वीर शिवाजी थे दोस्त। नेक्स्ट है आपका, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए अनंगपाल, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी शिवदत्त पाल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंगपाल। ठीक है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है मेरे दोस्त, और पोलो खेल में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, यह बात याद रखना, कितने हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए मुगल शासक के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किसके काल में? ठीक है, हमें मुगल शासक बताना है कौन। देखिए औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना आपकी किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये। ठीक है, चलिए याद रखते चलना है हम सभी लोगों को। नेक्स्ट आपका 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पठानकोट से, मेरठ से, दिल्ली से, कश्मीर से। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किस ने किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है मेरे दोस्त, यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह, यही आपका अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा? तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। और तराइन की फर्स्ट लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, सेकंड में मोहम्मद गौरी। आपको पता होना चाहिए दोस्त,
ठीक है, 1192 में हुआ था और प्रथम 1191 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी है दोस्त, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में, तो इसका सही आंसर आप बताना है आपको कि सर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ठीक है, तो इसको बंदूक, बारूद, कमल और रोटी, कमल और फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल और रोटी। लेकिन दोस्त कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कमल और चपाती, तो आपका भी आंसर कमल और चपाती भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, चलिए बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, सिंह बर्मन या जय सिंह या विष्णुवर्धन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इसका देखिए, नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। तो इसका सही आंसर होगा ए, नसरुद्दीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या आंसर है इसका? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, वासुदेव, संग्रामराज, महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद। क्या हो जाएगा? महापद्म नंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? बताइए आप। नसीरुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त, आखिरी क्वेश्चन है अब आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनार कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, आपको अपना स्कोर सही बताना होगा कि आपने कितना स्कोर सही किया। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।